हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं 4th नंबर चैप्टर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड और क्यूबॉइड का शुरुआत। देखिए, आज हम लोग पहले बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स जानेंगे दोस्तों, क्योंकि जब तक ये टर्म्स हम लोग नहीं जानेंगे तो बाकी आगे जाकर इसका पूरा हमारा ये चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा और बाकी ज्योमेट्रिकल जो भी मेंसुरेशन का चैप्टर हम लोग करेंगे वो भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले हम लोग जानेंगे। सबसे पहले कि जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कीबोर्ड जो ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जो हमारा रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है या कीबोर्ड जो है वो खुद अपने आप में एक चीज क्या है, वो सॉलिड है। तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि सॉलिड क्या होता है, क्योंकि सॉलिड ही नहीं पता होगा तो फिर हम लोग कहां से जानेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो याद रखिएगा, सॉलिड किसे कहा जाता है, डिफिनेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सॉलिड कहा जाता है ऑब्जेक्ट हैविंग फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड ऑक्यूपाइंग फिक्स्ड स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड वो होता है जो जिसका कोई एक फिक्स्ड क्या होता है, शेप, शकल होता है, फिक्स्ड शेप होता है और साइज होता है एंड ऑक्यूपाइंग फिक्स्ड स्पेस, और एक फिक्स्ड जगह लेता है जो मतलब बदलता नहीं है अपना शेप या साइज। अब उसको पिघलाने पर टेम्परेचर तो वो अलग सी बात है, लेकिन फिक्स्ड एक साइज होता है, उसका शेप होता है और क्या होता है उसका हमारा, और उसका जो होता है एक फिक्स जगह लेता है, स्पेस छेकता है, घेरता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए। अब आप लोग ये मत यहां पर आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ताजमहल पे ध्यान मत दीजिएगा। देखिए ये क्या है हमारा, ये एक हमारा सॉलिड है। देखिए सॉलिड इसे कहा जाता है। और जो हमारा क्या होता है, देखिए सॉलिड क्या है, देखिए ये इसका एक फिक्स्ड शेप है ना, इसका एक फिक्स्ड साइज है। अब ये तो बढ़ नहीं जाएगा, अगर रख दे तो कहीं बढ़ जाए, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। फिक्स्ड साइज है, फिक्स्ड ये है, और ये कहीं भी रख दे तो हमारा क्या लेगा, फिक्स्ड जगह लेगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है सॉलिड। जैसे कि हमारा बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड भी क्या है, एक सॉलिड है। ये भी एक फिक्स्ड इसका क्या है, शेप है और जगह लेता है, और हमारा क्या होता है, फिक्स्ड स्पेस लेता है और फिक्स्ड हमारा साइज होता है, ठीक है। तो सॉलिड, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। अब देखिए अगला टर्म आता है हमारा वॉल्यूम, बहुत मरतबा आएगा, ठीक है, इस चैप्टर में। तो वॉल्यूम होता क्या चीज है, याद रखिएगा, वो शेप, वो स्पेस, जो भी हमारा वो सॉलिड जो हमारा स्पेस ऑक्युपाई करता है, ऑक्युपाइड करता है, वही हमारा चीज क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। जैसे कि समझिएगा, आप समझिए कि एक रूम में है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा पूरा का क्या है, ये मान लीजिए कि हमारा रूम है, ठीक है, रूम है हमारा, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कि रूम है, ये रूम है। अब रूम के अंदर ना, रूम के अंदर, और रूम कैसा मानिएगा, ये हमारा सॉलिड शेप, यानी हमारा सॉलिड शेप होगा, यहाँ पे जगह नहीं है। आप समझ लीजिए अपना रूम, आपका रूम जो भी है ना, वो भी एक सॉलिड शेप है, क्योंकि उसका भी एक फिक्स साइज है, और ये और हमारा क्या है, फिक्स साइज है, फिक्स जगह लिया हुआ है, और हमारा क्या है, उसका फिक्स्ड शेप भी है। तो हमारा रूम भी सॉलिड शेप है। अब उसके अंदर जितना कैपेसिटी है ना, जितना भी कैपेसिटी है इंसान को रखने का जगह, जितना हमारा आपका रूम भर जाएगा पूरा आदमी से, यानी पूरा अंदर से लेके जितना भी कैपेसिटी है आदमी का, मतलब कि सिर्फ ऊपर ही नहीं, देखिए आपका मतलब कि हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर रूम का पूरा जो कैपेसिटी है, जितना आपका खाली जगह है अंदर का, रूम से छत से लेकर ऊपर से लेकर नीचे फ्लोर तक जितना खाली जगह है, वही चीज हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूम। यानी अंदर जितना, अगर हम क्या करें, आपका घर में पूरा का पूरा क्या कर दे, पानी भर दे या कोई चीज से भर दे, मान लीजिए कि कोई जैसे कि चारा होता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा भर दे घर में, ठीक है, तो पूरा जो छत, पूरा आपका रूम जो फुल हो जाएगा ना, वो जो चीज से फुल होगा ना, और जितना पूरा आपका घर भरेगा जिस चीज से, वही चीज आपका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। जैसे कि इसमें हम आपको दिखाते हैं, ये वाला चीज है, देखिए इसके अंदर जो ये खाली जगह है ना, अंदर ये जितना स्पेस ऑक्युपाई किया है ना, और इसका अंदर जो इसका अंदर कैपेसिटी है जो भरने का, जो इसका अंदर है, देखिए इसका अंदर जो हम लोग भर सकते हैं जितना चीज, वही चीज हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूम। यानी इसके अंदर कितना कैपेसिटी है, वॉल्यूम क्या है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। जैसे इस हमारा बोर्ड बना होगा, तो बोर्ड का हमारा वॉल्यूम क्या होगा, इसके अंदर जितना लकड़ी भरा होगा अंदर में, ठीक है, तो वही इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। भाई लोग, आप लोगों से उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझे होंगे वॉल्यूम क्या होता है। चलिए अगला हम लोग समझते हैं कि फेस क्या होता है। बहुत लोग फेस नहीं समझ पाते हैं, और बहुत आसान चीज होता है। ईच फ्लैट पार्ट ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड फेस, इट्स फेस। देखिए हमेशा क्या, कोई भी सॉलिड है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला अपना लेके चलते हैं। देखिए जो भी आपका फ्लैट पार्ट है, जो भी फ्लैट पार्ट कहलाएगा सॉलिड का, वही हमारा क्या होगा, फेस होगा। जैसे ये वाला पूरा प्लेन पार्ट है हमारा, ये फ्लैट पार्ट, ये हमारा क्या हो गया, इसका फेस हो गया,
ठीक है, जैसे ये वाला हमारा इसका फेस हो गया, ये वाला हमारा इसका फेस हो गया, ये वाला इसका फेस हो गया, ये वाला इसका फेस, ये फेस और ये वाला फेस। तो हमारा क्या, किसी भी सॉलिड का फ्लैट पार्ट ही क्या कहलाता है, फेस। अब आ जाइए एज। एज क्या होता है भाई, एज होता है टू फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट इन अ लाइन कॉल्ड एन एज। जो भी दो फेसेस, देखिए ये वाला एक फेस हुआ, मान लीजिए इसके ए नाम दे देते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ए और बी, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये फेस और ये फेस, ये जिस लाइन पे मीट कर रहा है ना, जिस लाइन पे मिल रहा है, ये वाला लाइन देखिएगा दोस्तों हम ध्यान से, ये वाला लाइन क्या कहलाएगा, एज। ये वाला फेस, ये वाला फेस इस पे मीट कर रहा, एज कहलाएगा। ये फेस यहां पे मीट कर रहा, एज। ये वाला फेस यहां पे मीट कर रहा है, ये एज कहलाएगा। जहां जहां दो फेसेस मीट करेगा जिस लाइन पर, ये फेस जिस लाइन पर मीट कर रहा है उसे क्या कहा जाएगा, इस लाइन को एज कहा जाएगा। दोस्तों आई होप बहुत अच्छा से आप लोगों ने समझा होगा। आगे फिर आपको बताते हैं वर्टिसेस किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, तो वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस हम बता देते हैं। वर्टिसेस होता है ईच कॉर्नर वेयर थ्री फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट्स इज कॉल्ड इट्स वर्टिसेस। जहां भी तीन फेसेस सॉलिड का तीन फेसेस मिलता है, यानी कॉर्नर बोल सकते हैं, जिसे हम लोग कॉर्नर बोलते हैं या कोना बोल के चल सकते हैं, ठीक है। तो कॉर्नर या कोना, जहां पे तीन फेसेस मिलते हैं, मीट करते हैं सॉलिड का, उसे ही क्या कहा जाता है, वर्टिसेस। चलिए आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वाला फेस ए मान लीजिए, ये फेस आप बी मान लीजिए, ये फेस सी। तो 1 2 3 ये फेसेस कौन से पॉइंट में मिल रहे हैं, ये वाला, इस कोना, इस कॉर्नर पे मिल रहे हैं। तो यही चीज हमारा क्या कहलाएगा, वर्टिसेस। एक फेस, दो फेस और ये तीन फेस कौन से यहां पे मिल रहे हैं, तो ये वर्टिसेस कहलाएगा। 1 2 3 ये फेस कहां पे मिल रहे हैं, यहां पर, तो ये हमारा वर्टिसेस कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो हमारा आप लोग देखते चलिएगा, ये फेस और ये फेस कहां पर मीट कर रहे हैं, यहां पर, तो ये हमारा वर्टिसेस कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये फेस यहां पर मीट कर रहे हैं, तो ये वर्टिसेस कहलाएगा। तो वर्टिसेस बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं। सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस यानी जो जितना भी सरफेस होगा, किसी भी कोई भी चीज से वो बना है, जिस भी चीज से बना होता है, उसका सम ऑफ एरिया सारा सरफेसेस का। देखिए जैसे कि इसमें के सरफेस है, 1 2 3 4 5 और आपका ये 6 सरफेसेस है। 6 सरफेस का इसका इस ऑब्जेक्ट का बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो आपका 6 सरफेसेस है, तो इस 6 सरफेस का यानी इसका एरिया निकालिएगा, इसका निकालिएगा, इसका और इसका, 6 सरफेस का एरिया निकालिएगा और सम कर दीजिएगा। वही चीज हमारा क्या कहलाता है, टोटल सरफेस ऑफ एरिया। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, वो आपको हम बताएंगे दोस्तों। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जो आपका, जैसे आपका घर हुआ ना, तो घर का जिसे आपका छत उड़ा दीजिए। छत उड़ाने का मतलब दोस्तों कि उसका छत जो है, उसका छत हटा दीजिए और फ्लोर का एरिया हटा दीजिए। यानी सिर्फ चारों दीवार जो है, यानी 4 दीवार जो है, 4 वॉल्स है, उसका जो आप क्या करिए, बस सम ऑफ एरिया करिए। यानी चारों दीवार का एरिया का चारों दीवार का आप क्या करिए, एरिया निकालिए, सम कर दिए, वही आपका कहलाएगा लेटरल सरफेस ऑफ एरिया। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। छत मत उड़ाइएगा, ठीक है, वो बाई चांस निकल गया मुंह से। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका अगला 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल में आप लोगों को डिफरेंस नहीं समझ में आता होगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अगला टर्म हम लोग देख लेते हैं। बहुत कोई को कंफ्यूजन होता है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, यानी 2D और 3D क्या होता है। 2D होता है दोस्तों, अ 2 डायमेंशनल 2D शेप हैज ओनली 2 मेजरमेंट्स सच एज लेंथ एंड विड्थ या ब्रेथ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। देखिए आपका क्या होता है, 2 डायमेंशनल वो शेप होता है जो कि क्या होता है, जो कि नॉर्मली आपका क्या होता है, आपका सॉलिड शेप आपका नहीं होता है, ठीक है। जिसमें आप सिंपल सा ये बोल सकते हैं, जिसमें 2 मेजरमेंट्स है, एक है आपका लेंथ और एक है विड्थ। जैसे कि एक रेक्टेंगल है आपका, मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल हुआ। रेक्टेंगल जानते हैं कि 2 साइड जो होते हैं, अपोजिट साइड, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें 2 ही डायमेंशनल है, यानी 2 ही मेजरमेंट है, एक है लेंथ और ये वाला है ब्रेथ, ठीक है। ये लेंथ आपका और ये वाला ब्रेथ, ठीक है, बस 2 ही डायमेंशनल। वैसे ही स्क्वायर आप ले लीजिए, ठीक है, वैसे ही आप क्या सर्कल ले लीजिए। तो ये सारा जो होता है ना, वो इसका 2 डायमेंशनल का ये क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। जैसे ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है। आपका जो 2 डायमेंशनल मतलब प्लेन होता है, जो सिर्फ पेपर पे लिखा जाता है। नॉर्मली आपको ऐसे भी लीजिएगा नॉर्मली, तो उसमें क्या होता है, कोई
विड्थ नहीं होता है, मतलब कोई भी आपका हाइट उसका नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हाइट रहेगा तो हाइट बढ़ेगा तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा, मतलब कि आपका वो कोई जगह लेने लगेगा। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये हमारा 3 डायमेंशनल है। जैसे कि इसमें 3 डायमेंशनल कैसे हुआ, देखिए ये हमारा लेंथ भी है, ये हमारा हाइट भी है और ये हमारा ब्रेथ भी है, ठीक है। तो चौड़ाई भी है आपका, मतलब विथ को आप ब्रेथ भी कह सकते हैं, ब्रेथ, और लेंथ लंबाई भी है और हाइट भी है आपका। तो ये आपका चीजें हैं इसमें 3 डायमेंशनल में। लेकिन 2D डायमेंशनल अक्सर पेपर पे लिखा जाता है, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, ठीक है, और आपका क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ। ये सारा जो है वो किसका एग्जांपल है भाई, वो हमारा 2D डायमेंशनल का है। अच्छा से समझ में आया दोस्तों। 3 डायमेंशनल लेगी है। 3 डायमेंशनल जो होता है उसमें 3 मेजरमेंट्स होता है, सच एज लेंथ, विड्थ एंड हाइट। विड्थ को आप ब्रेथ भी बोल सकते हैं, हाइट को भैया डेप्थ के नाम से भी जाना जाता है। अगर डेप्थ कर दीजिएगा यहां से यहां तक गहराई, तो ये वाला तो भी हाइट हो जाएगा ना, ऊपर से नीचे से ऊपर तक, ठीक है। तो इसको और इसको ब्रेथ के भी नाम से जाना जाता है। इसमें हमारा जैसे कि एग्जांपल आप लोग जान सकते हैं, जैसे कि आप लोग हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वही हमारा क्यूबॉइड, ठीक है। ये हमारा 3D शेप है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे। क्यूब जो हुआ इसी में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा बहुत सारा हुआ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर हुआ, उसके बाद प्रिज्म हुआ, ठीक है। ये सब होता है 3D शेप। इसमें आपका 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल मतलब लेंथ भी होता है, इसमें लेंथ भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये हमारा कब से आपको ये दिखा रहे ताजमहल, इसमें 3 डायमेंशनल है। कैसे भाई, ब्रेथ भी, लेंथ भी है, हाइट भी है और ब्रेथ भी है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल है, क्योंकि 3 डायमेंशनल में क्या होता है, हमारा एक वॉल्यूम भी होता है, और नॉर्मली इसमें वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है, 2D डायमेंशनल में। लेकिन 3D डायमेंशनल में वॉल्यूम होता है, क्योंकि हाइट वगैरह देखिए, ऐसे तो हमारा लंबाई है ये है, लेकिन इसमें जब तक हाइट बढ़ा, ठीक है, ऑक्युपाई हुआ कुछ हमारा जगह, तभी ना हमारा वॉल्यूम बना, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इसमें नॉर्मली आप याद रखिएगा 3 डायमेंशनल में 3 मेजरमेंट्स होता है, उसमें 2 मेजरमेंट्स होता है, और वो नॉर्मली पेपर पे लिखा जाता है वाली चीजें। ये सब नॉर्मली हम लोग जितना भी अपना आम जिंदगी में देखते हैं, अपना आसपास जितना चीज देखते हैं, वो सब सारी चीजें क्या है, 3 डायमेंशनल है। अपना फोन ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, आप बोर्ड ले लीजिए, कलम ले लीजिए, ठीक है, ये भी 3 डायमेंशनल है, ठीक है। आपका जितना भी चीज है वो सारा का सारा, ये कलम, आपका पेन जो हुआ, आपका जो बोर्ड का पेन यूज कर रहे हैं ये हुआ, सारा चीज 3 डायमेंशनल है। नॉर्मली आपको रियल लाइफ में जितनी चीजें नजर आएंगी वो 3 डायमेंशनल होती हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जाने हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अगले वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड का। चलते हैं दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छा से सीख रहे होंगे, और ये एफर्ट मेरा अच्छा लगा तो आप लोग जरूर क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलते हैं, जय हिंद।